वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। सबसे पहले आप सभी को और आपकी फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आज की डेट है 29 मार्च 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंधन निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी महिंद्रा ने किसे अपना नया प्रबंधन एवं निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है अनीशा शाह को। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अनीशा शाह जो है ये अब महिंद्रा जो कंपनी है उसके नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, इमेज में देखिए, ये हैं महिंद्रा के नए सीईओ अनीशा शाह। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से। अब बात नियुक्ति से करें तो देखिए, ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए, अभी देखिए, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद पे जो है अतीशा चंद्रा को नियुक्त किया गया था। वहीं यूआईडीआई के नए सीईओ को सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख मनीषा महात्मे नियुक्त किए गए थे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक एम ए गणपति नियुक्त किए गए थे। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अच्छा, हरदीप सिंह बरारा ये मोटर्स इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को नियुक्त किया गया था। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी नियुक्त हुए थे। वहीं एआरसीआईएल के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए थे कौन? पल्लव मोहपात्रा। आईओसी के अध्यक्ष के रूप में थॉमस बाग को नियुक्त किया गया था। भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त किए गए थे कौन? डॉक्टर जीपी सामंत। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त हुए वो कौन है? डॉक्टर जीपी सामंत। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करते रहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महालेखा परीक्षक की समिति के अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में अजय बहादुर सिंह नियुक्त हुए हैं। और वहीं मनप्रीत वोहरा ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। नाम क्या है? मनप्रीत वोहरा। नाम आप रिवीजन करते रहिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप करंट से नियुक्ति से इन पॉइंट्सों को रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अमेरिका के सीनेट ने अभी किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। तो सर्जन जनरल के तौर पर ये किसे नियुक्त किया गया अभी? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं ये अभी भारतीय अमेरिकी को जो भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। अच्छा, ये क्वेश्चन अमेरिका से है। अब बात अमेरिका से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए, ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी भारत और अमेरिका के बीच जो है होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग फिर से शुरू होगा। वहीं अमेरिका और कनाडा देश ने हाल ही में संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस डील को शुरू किया है। भारत और अमेरिका ने मिलकर हाल ही में आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस पहल शुरू हुई है। यूएई को पीछे छोड़कर अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है अमेरिका। देश ने आधिकारिक तौर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी करी है। देश ने उड़ने वाले हाइब्रिड को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा अमेरिका। और वहीं अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम दिया। नाम क्या है? गार्जियंस नाम है। आप रिविजन जरूर करते रहिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अमेरिका के बारे में, तो आप रिविजन जरूर करते रहिए। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क नगर। राष्ट्रपति जो बिडेन है और मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। डॉक्टर विवेक मूर्ति ये सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, नाम को आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी ब्रिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर ये नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर एस रामाचंद्रन के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर एस रामाचंद्रन जो है इन्होंने ब्रिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर नामक जो है ये पुस्तक लिखी है। नाम जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधी की किस राज्य में पहली यात्रा के 100 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो अभी महात्मा गांधी के किस राज्य में 100 साल पूरे हुए थे जिसके लिए जो है ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये जो 100 साल पूरे वो पूरे हुए थे कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य में जो है अभी महात्मा गांधी जी के 100 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट को जो है जारी किया गया था। देखिए, 23 मार्च 1921 को, कब? 23 मार्च 1921 को जो है
ठीक है, याद रखिएगा आप 1921 23 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने पहली बार उड़ीसा की यात्रा की थी। ठीक है, और इस यात्रा ने जो है देश में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बढ़ावा दिया था और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को मजबूत प्रदान किया था। तो 23 मार्च 1921 को याद रखिएगा। और स्मारक डाक टिकट का जो पहला दिन कवर कटक के स्वराज आश्रम का चित्र करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 23 मार्च को ये यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ पर, उड़ीसा में, जिससे जो आंदोलन था उसको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। ठीक है, और इसी से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ावा मिला था, याद रखिएगा। अच्छा, ये उड़ीसा में अभी स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए, ये है उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। अभी राज्य के किसानों ने सौर कार का निर्माण किया है। वही राज्य में 69वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। सीपीसीबी के द्वारा जारी देश में 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में जो है उड़ीसा पहले स्थान पर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अभी सीपीसीबी के द्वारा भी जारी एक रिपोर्ट हुई जिसमें 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा पहले स्थान पर आया है। राज्य इंडिया वीमेन लीग 2021 की मेजबानी करेगा उड़ीसा। राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकसित पैकेज की घोषणा करी है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है राज्य में। राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक के निर्माण करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ है। प्रसिद्ध तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भी यहीं पर शुरू हुआ है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने परिसम पोर्टल का शुभारंभ किया। तो उड़ीसा के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन जरूर करते रहिएगा। अच्छा, मैप में उड़ीसा का है, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें, वहीं विधानसभा में 147 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, इनका निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये एक नृत्य गाना थी। ठीक है, नृत्य गाना थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, नृत्य गाना थी। कौन? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, और अभी इनका निधन हो गया। इमेज में देखिए, ये थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि किस राज्य सरकार ने अभी सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा करी है? तो सस्ते किराए की आवास योजना ये शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है अभी सस्ते किराए के लिए आवास योजना शुरू करने की घोषणा करी है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश ने करी है। अब बात उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप रिविजन जरूर कीजिए। चलिए, अभी राज्य ने देखिए किसानों की मदद के लिए FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, FPO की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वही राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है। वनवासी समागम का आयोजन भी इसी राज्य में हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। वही अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार ने जो है सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए अभी सड़क किनारे बने जो भी सभी धार्मिक स्थल थे उनको हटाने की घोषणा करी है। वहीं राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। राज्य ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिए एक बार और। PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। वहीं राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य सरकार ने जो है पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि पहला चमड़ा पार्क जो स्थापित होगा, देश का पहला चमड़ा पार्क, वो उत्तर प्रदेश में होगा। वहीं अयोध्या हवाई अड्डे का भी नाम बदल दिया गया और अब नाम क्या रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। तो करण से उत्तर प्रदेश के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। देखिए, मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर रिवीजन करता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है आप मेरे साथ उन्हें रिवीजन कीजिए। और मैं बोलता भी हूँ कि आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। और आप अगर जीके फैक्ट्स पर डेली करंट टेस्ट की वीडियो देखते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स जरूर रिवीजन हो गए होंगे और याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है जब आप डेली इनको रिवीजन करते हैं। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन और याद करने में बहुत फर्क है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये क्वेश्चनों को आपको याद करने की या पॉइंट्सों को याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप डेली आप रिवीजन करते हैं जीके फैक्ट्स में। मेरे साथ भी आप रिवीजन करिएगा और जब वीडियो खत्म हो जाती है तो वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक दिया होता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप दिन में 1-2 बार इसे जरूर रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके रिवीजन है वो पक्का हो जाएगा। तो पॉइंट्सों को रिवीजन जरूर करते रहिए, इसलिए मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर क्वेश्चन के और हर राज्य की जरूर रिवीजन करता हूँ। अच्छा, मैप में उत्तर प्रदेश का है, तो देखिए ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, वही विधानसभा में 403 सीटें। चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है कि सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए।
यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए डेली मैं आपको इस बात को बोलता भी हूँ कि अपने अंदर एक जुनून लाइए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर वो जुनून हो गया तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। आप लाइफ में सक्सेसफुल 100% होंगे अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई, यानी कि जुनून आ गया किसी भी काम को करने का। देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर किसी की देखिए अलग अलग सोच होती है। कोई किसी चीज़ में सक्सेस होता है तो कोई किसी चीज़ में सक्सेस होना चाहता है। आप जिस भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, तो आप उस चीज़ के लिए अपने अंदर जुनून सबसे पहले पैदा कीजिए। अगर आप पे जुनून नहीं है तो फिर आपका विकास होना उस काम में तो बेकार होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता आपका विकास, है ना। अगर मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं और आप उस काम को एक दिन तो बड़े जुनून से करते हैं, लेकिन दूसरा दिन आपका जुनून जो है वो ठंडा पड़ जाता है, यानी कि दूसरे दिन में आप कोई भी उसमें क्रिया नहीं करते हैं, तो यही चीज़ होती है। तो ये चीज़ ना करें, ठीक है। तो अपने अंदर सीखने के लिए एक जुनून को पैदा कीजिए। अगर आप जुनून को पैदा कर लेंगे तो आपका विकास होना तो निश्चित हो जाता है फिर, है ना। चाहे वो बुक्स का हो, अगर आप मान लीजिए बहुत से होता क्या है कि बुक्स को लाते तो बड़े शौक से हैं, है ना, नई नई बुक्सों को लाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन पढ़ते केवल एक ही दिन है और बाकी दिन वो बुक्सें घर पर वैसी पड़ी रहती है। तो वैसा ना करें। आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं उसमें जुनून पैदा कीजिए। अगर आप लाए हैं तो उसे जुनून से पढ़िए, ख़त्म कीजिए फटाफट उसको, और दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठिए उसको, है ना। तो पढ़ाई हमेशा, लास्ट में मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि पढ़ाई से जुड़े रहिए, किताबों से जुड़े रहिए, किताबों में अपना जुनून सबसे ज़्यादा दिखाइए। अगर आपने किताबों में जुनून दिखा दिया अपना, उन लोगों को पढ़ लिया, तो ये आपका विकास होना कभी नहीं रुकेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके मोटिवेशन के लिए और डेली जी के करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए भी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। तो किस देश की युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। तो ये बांग्लादेश के छात्रों के लिए जो है अभी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश के लिए करिए बात। बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो ये है बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं आप वो रिवीजन जरूर कीजिए। अभी देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने का पहल की है। वहीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है कौन सा, बांग्लादेश। 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है कौन, बांग्लादेश। देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया और अब नाम क्या रखा गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय रखा गया है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच मेत्रु सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। देश के सुपर कोर्ट ने अभी अमर भाषा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। वहीं देश का पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की अभी देश में संपन्न हुआ है। भारत के गणतंत्र दिवस 2021 में बांग्लादेश की एक सेना टुकड़ी ने भाग भी लिया था। और वहीं देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा करी है बांग्लादेश ने। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। और वही प्रधानमंत्री शेख हसीना है, मुद्रा का नाम है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ससो नागोसो किस देश के अभी राष्ट्रपति चुनाव जीता है इन्होंने। तो ससो नागोसो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अभी। तो इन्होंने जो चुनाव जीता है वो किसका जीता है, वो जीता है कांगो का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कांगो देश जो है इसका अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है किसने, ससो नगोसा ने। इमेज में देखिए ये है ससो नगोसा और इन्होंने ही ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अच्छा, कांगो ये गणराज्य है, तो इसकी जो राजधानी है वो ब्राज़ाविली है, ठीक है, ब्राज़ाविली है इसकी राजधानी। और कांगो गणराज्य की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। क्या है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसने टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत करी है। तो अभी टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी में ये पहल की शुरुआत ये किसने करी है, तो ये करी है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत करी है, याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण ये किस देश ने किया है, तो ये किया है अभी पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पाकिस्तान देश जो है इसने अभी शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने किया है, तो ये है पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप रिवीजन जरूर कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। कहाँ हुई है, नई दिल्ली में संपन्न हुई, 116वीं बैठक थी। देश ने फिर से चीनी ऐप टिकटॉक पर अभी
प्रतिबंध कर दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश ने हिमालय गुलाबी नाम का GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। बाबर क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है। मशहूर शायर थे यहाँ पे नसीर तुराबी आदि, उनका निधन हो गया है। फतेह एक रॉकेट सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। तो करंट से पाकिस्तान के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। क्या नाम है? पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सरकार ने रेल विकास निगम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय ले लिया है? तो अभी सरकार ने जो है रेल विकास निगम में 15% जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 15% हिस्सेदारी जो है अभी सरकार रेल विकास निगम की जो है बेचने का निर्णय लिया गया है। तो 15% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो देखो अपना प्रदेश अभियान ये किस राज्य ने अभी शुरू करा है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश देश जो है इसने राज्य जो है इसने अभी देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अब पॉइंट्सों को आप जो जानते हैं वो आप रिवीजन जरूर कीजिए। अभी पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल को राज्य में ही स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने जो है राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबैकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू करी है। मुस्कान राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी जो होता है उसकी कलागी को टोपी पर लगाने पर अभी पहनने पर रोक लगा दी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि अभी अरुणाचल प्रदेश ने जो है मोनाल पक्षी की कलागी को टोपी पर लगाने पर पहनने पर उसको अभी बैन लगा दिया है, और अगर जो करता है ऐसा तो उसको 7 साल की जेल का प्रावधान करा गया है। हिमा सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है राज्य में। मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत हुई है। यहाँ पर पहले बार हिंगा की खेती करी गई, और वहीं अटल सुरंग उद्घाटन भी यहीं पर हुआ है। तो पॉइंट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंस है, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वो है शिमला। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें, विधानसभा में यहाँ पर 68 सीटें। नेक्स्ट चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो अभी किस रेसलर को किया है ये शामिल? तो ये द ग्रेट खली जो है इनको अभी ऑप्शन डी राइट आंसर था। WWE ने अभी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो याद रखिएगा द ग्रेट खली। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभी किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? तो ये किस जहाज को अभी कमीशन किया गया? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और शेयर करना ना भूले गाइस, शेयर जरूर कर दीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। और आज का मोटिवेशन कैसा लगा उसको भी आप जरूर बताइएगा। और आज होली है तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपको और आपकी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा हो वो सारी ऊपर वाला पूरी करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।